नमस्कार, ट्रैवल टुडे टीवी में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज दर्शकों बात एक ऐसे मुद्दे की जिस मुद्दे ने यहां के बागबानों की कमर जो है वो तोड़ कर रख दी है। जी हां, आजकल यहाँ के जो बागवान हैं वो बहुत बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं और वो समस्या है लंगूरों का जो हमला है वो यहाँ के बगीचों पर हो रहा है और उसकी वजह से कई जो बागबान हैं उनके जो सेब हैं वो नेस्तनाबूद हो चुके हैं। आप मेरे सामने देख रहे हैं कि एक बगीचा है और आप उस बगीचे की जो हालत है वो देख सकते हैं कि पेड़ों का सीना जो है वो किस तरह से इन लंगूरों ने छलनी किया है। ये पूरा का पूरा सेब का बगीचा है और इस बगीचे की हालत आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से लंगूरों ने इस सेब के बगीचे को बर्बाद किया है। ये आप तस्वीरें जो हैं वो देख रहे हैं कि किस तरह से लंगूरों ने सेब के पौधों का जो सीना है वो छलनी किया है और ये पूरा को पूरा जो बगीचा था ये बर्बाद हो चुका है। बड़ी बात है ये है कि ये एक बगीचे की बात नहीं है बल्कि क्षेत्र के जो कई बगीचे हैं जो लंगूरों द्वारा जिनको बर्बाद कर दिया गया है। आप मेरे सामने सेब देख रहे हैं, आपके सामने सेब दिख रहे हैं और उसके साथ ही आपको नीचे रावी नदी दिख रही है। बड़ी बात यह है कि जब से इस रावी नदी का पानी जीएमआर जल विद्युत परियोजना ने अपनी टनल में डाला है तब से ये जो लंगूर हैं ये रावी नदी के दूसरे छोर से आसानी से यहाँ रिहायशी क्षेत्रों में पहुँच रहे हैं, जहाँ सेब के बगीचे वहाँ पहुँच रहे हैं और लगातार जो हैं वो सेब के बगीचों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। पहले हुआ ये करता था कि रावी नदी में पानी हुआ होता था तो जो रावी नदी का दूसरा छोर है, जो दूसरा किनारा है, आप मेरी मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ लंगूर रहा करते थे तो कम से कम इस तरफ उनको आने में, पानी को क्रॉस करने में दिक्कत होती थी, इसलिए जो बगीचे थे वो बच जाते थे। लेकिन जब से जीएमआर जल विद्युत परियोजना ने इस रावी नदी का जल जो है वो टनल में डाला है, जब से जनरेशन जो है यहाँ पर हो रही है तब से ये रावी नदी सूख गई है और अब जो बागवान हैं उनको इस समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा जो बगीचा था यहाँ इन लंगूरों ने बर्बाद कर दिया है और ये एक बगीचे की बात नहीं है बल्कि पूरे भ्रमौर क्षेत्र में या फिर जहाँ होली क्षेत्र में जो कि जीएमआर जल विद्युत परियोजना की प्रभावित पंचायतें हैं वहाँ सबसे ज़्यादा जो दिक्कत है लंगूरों की ये देखने को मिल रही है। तो आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा बगीचा जो था इन लंगूरों ने बर्बाद कर दिया है और वजह साफ है कि रावी नदी के इस छोर पर पहले ये लंगूर रहा करते थे, लेकिन अब पानी जैसे ही जीरो हुआ है, पानी जैसे ही टनल में डाल दिया गया है तो बड़ी आसानी से जो लंगूर हैं यहाँ आर पार होकर इन सेब के पौधों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा बगीचा जो था वो इन्होंने बर्बाद कर दिया है और साफ दिखाई दे रहा है कि पेड़ों की जो हालत है वो क्या है। तो ये देखिए पूरा का पूरा बगीचा है और इस बगीचे की हालत जो है वो बेहद ख़राब जो है इन लंगूरों ने कर दी है। जो बड़ी दिक्कत है, बहुत जो बागवान है उनको अभी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और वजह जो है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि जो रावी नदी का जो जल है वो बेहद कम हो गया है और उसकी वजह से जो लंगूर है वो आसानी से जो सेब के बगीचे हैं उन पर हमला कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो बड़े बड़े पौधों की जो हालत है उन्होंने ख़राब करके रख दी है और अब लगता है कि ये पूरा को पूरा बगीचा जो है वो बर्बाद हो चुका है। इस बगीचे की उम्र कम से कम ही 15 से 20 साल की है और अब एक जो बागवान है उसके इतने सालों की मेहनत जो है वो कुछ दिनों में ही इन लंगूरों ने बर्बाद कर दी है। उसकी पूरी जो मेहनत थी उसको ग्रहण लगा दिया है। तो ये पूरा का पूरा बगीचा आप देख सकते हैं कि इसकी बगीचे की हालत जो है वो लंगूरों ने पूरी तरह से ख़राब कर दी है। ये रावी नदी है और रावी नदी के बिल्कुल दूसरी छोर पर ये लंगूर पहले रहा करते थे, लेकिन जब से पानी जो है वो इन कंपनी वालों ने टनल में डाल दिया है उसके बाद जो है ये समस्या जो है वो यहाँ के बागवानों को
जो है वो सामने आई है। तो हम आपको ये एक स्थिति से आपको रूबरू करवा रहे हैं कि लंगूरों ने किस तरह से यहाँ के जो सेब के बगीचे हैं उनको नुकसान पहुँचाया है। और इस बार कई जो बगीचे थे वो इन लंगूरों के हमलों से बर्बाद हो चुके हैं और शायद ही अब दोबारा जो पौधे हैं ये दोबारा अब हरे हो पाएंगे, क्योंकि इनकी जो बाहर का जो पूरी उनकी जो स्किन थी, वो जो पूरा इनका एक परत होती है, वो इन लंगूरों ने पूरी तरह से बर्बाद कर दी है। और अब इन पौधों का जो है वो सूखना लगभग तय है। तो ये बड़ी जो मार पड़ी है वो जो जीएमआर जल विद्युत परियोजना बनी और वो जो पानी था उसका प्रवेश टनल में हुआ, तो उसके बाद जो है वो बागबानों को इस समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। और ये जो हालत है वो एक पंचायत में नहीं बल्कि जो होली क्षेत्र की अधिकतर पंचायतें हैं वहाँ जो है आपको देखने को मिल रहा है कि जो दूसरी तरफ जो इनका एक बसेरा रहा करता था, जहाँ पर लंगूर जो है वो इन सर्दियों के महीनों को बिताते थे, तो रावी नदी में जब पानी होता था तो इस तरफ आने में उन्हें मुश्किल होती थी, वो आर पार नहीं हो पाते थे। लेकिन जब से ये जो पानी है वो जल विद्युत परियोजना वालों ने टनल में डाला, तब से जो है ये दिक्कत यहाँ के जो बागबान हैं उनको हो रही है। और इस दिक्कत की वजह से कई बागबानों की जो कई सालों की मेहनत थी, वो मेहनत जो है उस पर पानी फिर चुका है। और अब बागवानों के लिए सबसे बड़ी चिंता ये है कि कई सालों की जो इनकी कमाई थी, मेहनत जो वो कर रहे थे, वो अब बर्बाद हो चुकी है। तो कैसे अब इस समस्या से इस समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है, क्योंकि बहुत बड़ी जो समस्या है अब इनके समक्ष जो है वो होली क्षेत्र की जो जीएमआर जल विद्युत परियोजना की जो प्रभावित पंचायतें थे उनके लोगों को जो है वो सामने आ रही है।